हेलो चिल्ड्रन, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो चैप्टर 2 स्टार्ट किया था उसमें हमने लिथोस्फीयर देख लिया था। जो 4 हमारे स्फीयर है उसमें से एक लिथोस्फीयर हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम करेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? नाउ लेट मी टॉक टू you about hydrosphere. The hydrosphere is the liquid component of the earth. तो अर्थ पे जो लिक्विड कंपोनेंट है वो है हाइड्रोस्फीयर। इट इंक्लूड्स ओशियन, सीज, लेक्स, पॉन्ड, रिवर एंड स्ट्रीम्स। तो जो ये सागर, महासागर, नदियां हैं, झील है, तालाब है, ये सब क्या है? इसमें लिक्विड है, ये वाटर है, लिक्विड। तो ये हाइड्रोस्फीयर है। तो हमने पहले भी देखा था कि लिथोस्फीयर जो हार्डनेस जो अर्थ में रह गया और जो लिक्विड में चेंज हो गया वो हाइड्रोस्फीयर हो गया। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या कंटेंट है? ओशियन, सीज, लेक, पॉन्ड्स, रिवर एंड स्ट्रीम। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एरिया ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड। तो अर्थ जो है उसका जो टोटल एरिया है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो क्या है? वाटर है और लैंड एरिया कम है। हाइड्रोस्फीयर कवर्स 71% ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ का टोटल 71% हाइड्रोस्फीयर ने कवर कर लिया है। हमने यहाँ पे अपने चारों स्फीयर देखे थे, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर। तो जो जिस जमीन पे हम रहते हैं वो जमीन ये समुद्री जमीनों से कम है। जो पानी वाले जो जितने भी सरफेस हैं उससे ये जमीन कम है। तो 71% हमारा लैंड जो अर्थ है उसका 71% वाटर है। तो इस लिथोस्फीयर से कंपेयर में ज्यादा है, काफी ज्यादा है। वाटर बॉडी इन हाइड्रोस्फीयर दैट कैरीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज द ओशियन। तो जो वाटर बॉडी है जैसे रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, सी है, तो जिसमें सबसे ज्यादा पानी अगर लेते हैं कोई तो वो क्या है? ओशियन से, महासागर जो है। तो अपने पास दीज ओशंस आर द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। तो अपने कौन कौन से ओशियन है अंडरलाइन करेंगे आप इन्हें? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, Indian Ocean and Arctic Ocean. These oceans are connected with each other और ये oceans आपस में जुड़े हुए भी हैं। The water bodies close to the land are known as seas, bays, strait, gulfs and etc. तो जो water bodies हैं वो land से जो जुड़ी हुई हैं वो कौन कौन सी है? सी है, बेज है, स्ट्रेट है, गल्फ्स है। The ocean on the earth are huge and deep. तो जो ओशन है वो सबसे गहरा, बड़ा है, ठीक है। तो जिसमें वाटर भी सबसे ज्यादा ओशन में, रिवर, लेक्स, पॉन्ड के कंपेयर में ओशन में बहुत ज्यादा पानी है। वैलीज विद डेप्थ 10 to 11 किलोमीटर्स आर लोकेटेड एट देयर बॉटम। तो जो घाटी है ओशियन के नीचे, जो घाटी है वो 10 से 11 किलोमीटर नीचे दिखाई देती है बॉटम में उसके। द ओशियन बेड हैज सिमिलर फीचर्स लाइक दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जैसे अर्थ का एक सतह दिखता हमको प्लेन, ठीक है, उसी तरीके से ओशियन जो है उसका भी फीचर्स जो बेड है सिमिलर है, एकदम प्लेन दिखाई आपको देगा। इट हैज हाई माउंटेन, प्लेटूज, वास्ट प्लेन, वैली एटसेट्रा। तो जैसे लैंड पर ये सारे फीचर्स हैं, माउंटेन, प्लेटूज, वास्ट, इस सब के, वैलीज के, इसी तरीके से सिमिलर फीचर्स ओशंस के भी हैं। अब बच्चा क्या कहता है? मम्मी, हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द सीज? सिंस सी वाटर इज सॉल्टी इज इट यूजफुल टू अस? कि जो सी वाटर है क्या वो सॉल्टी है, क्या वो हमारे लिए यूजफुल है? तो अभी मम्मी आंसर करती है यस, ओशियन कंटेन 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। तो मम्मी बोलती है कि जो ओशियन है, किसकी मम्मी? हमने देखा था ना पहले ही जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो एक बच्चा था धानवीन जो अपनी मम्मी के साथ गार्डन में घूम रहा था, तो उसके ये सारे क्वेश्चंस आए थे।
तो धानविन अपनी मम्मी से क्वेश्चन करता है कि सी वाटर सॉल्टी है, क्या वो यूजफुल है? तो उसकी मम्मी आंसर करती है कि जो ओशंस हैं, वो ओशन में जितना भी मतलब पानी है, जितना भी धरती पर पानी है, उसका 97% ओशन कवर करता है। अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप्ड इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। तो 97 के बाद जितना पानी बचता है, वो उसमें से 1/3 जो है वो क्या हो जाता है, आइस में, ग्लेशियर में जमा होता है, जो पोल्स पर, हिमालयाज पर जो बर्फ जमी होती है पहाड़ों पर, वो है। सम वाटर इज एक्यूमुलेटेड इन द लेक्स एंड सम फ्लो इन द रिवर एंड सम इज स्टोर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ एज ग्राउंड वाटर। तो बाकी का जो पानी है, जो ये बर्फ जमती है, इसके बाद जो पानी बच रहा है वो कहाँ होता है? झील में होता है, तालाब में होता है, नदियों में होता है, और कुछ अंडरग्राउंड वाटर भी स्टोर हो जाता है। द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज लेस। तो पीने योग्य जो पानी हो वो धरती पर बहुत ही कम है, जो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर इज प्रीशियस, कम है इसलिए बहुत ही कीमती भी है, इसलिए हमें वाटर हमेशा सेव करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका रिटर्न वर्क, तो एक स्लोगन आप लिखेंगे वाटर के ऊपर जो आपको अच्छा लगे। तो चैप्टर के स्टार्टिंग हेडिंग देने के बाद आप पक्का लिखिएगा। तो द फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बीइंग्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो फ्रेश वाटर आपको पता ही है कि पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, तो पानी पीना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेश वाटर को सेव करना भी जरूरी है। द मॉइस्चर फॉर रेन विच इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम द ओशन ओनली। तो फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता है? बारिश जब होती है, रेन होता है, उससे मिलता है। और रेन होने के लिए एक प्रॉपर मॉइस्चर का होना जरूरी है। तो वो मॉइस्चर कहाँ से क्रिएट होता है? ओशियन से, बड़े बड़े महासागर जो हैं। वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, फिशेस एटसेट्रा आर फाउंड इन द सीज। तो सी में वैल्यूएबल केमिकल्स भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं, सॉल्ट, फिश, ये सारे सी में होते हैं। एज वी हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द लैंड इन द सेम वे द सी एंड द ओशन हैव एक्वाटिक लाइफ इनसाइड देम। अब जैसे लैंड पे हमारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिस तरीके से अलग अलग ह्यूमन बीइंग हो गए, फिर ऑर्गेनिजम्स और भी हैं, एनिमल्स हैं, ऐसे एक एक्वाटिक भी लाइफ है। उस पानी के अंदर भी बहुत से ऐसे जीव जंतु रहते हैं, उनका घर वहीं होता है, पानी के अंदर ही। द ट्रेमेंडस फोर्स ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड करंट ऑफ ओशन आर पोटेंशियल सोर्सेस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ये एक तेज तरंगे होती हैं, टाइड्स हैं, करंट्स हैं, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, क्योंकि वाटर से जनरेट होता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बिसाइड दीज ओशन आर ऑल्सो यूजफुल एज वाटरवेज। और ये जो ओशंस हैं, इनको वाटरवे के तरीके में भी यूज किया जाता है। तो ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। हमने लिथोस्फीयर देख लिया, हाइड्रोस्फीयर देख लिया। तो 4 स्फीयर्स थे, जिसमें से हमने 2 देख लिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 2 कवर करेंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।